प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कराना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा। दोस्तों तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द डॉग एंड द रिफ्लेक्शन। डॉग मीन्स होता है दोस्तों कुत्ता, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिछाया, यानी कुत्ता और प्रतिछाया की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग, यानी कि एक सुबह, ए डॉग वांडर अराउंड ए बूचर शॉप इन सर्च ऑफ फूड। क्या हुआ दोस्तों? एक डॉग यानी कि एक कुत्ता, फूड मीन्स होता है दोस्तों भोजन, भोजन की तलाश में ये बूचर शॉप यानी कि कसाई के दुकान के चारों तरफ, राउंड मीन्स होता है दोस्तों चारों तरफ, वंडर यानी कि भटक रहा था या घूम रहा था। क्या कर रहा था? वंडर यानी भटका। द मैन टुक पीटी ऑन द डॉग एंड गेव हिम ए लार्ज बोन। क्या हुआ दोस्तों? मैन जो है टुक पीटी ऑन द डॉग यानी कुत्ते पर क्या लिया? दया की भावना लिया, पीटी रहम की भावना लिया, एंड गेव हिम ए लार्ज बोन। और क्या उसे दिया दोस्तों? ए लार्ज बोन, एक बड़ा सा हड्डी, गेव हिम, उसे दे दिया। द डॉग वाज एक्साइटेड। कुत्ता क्या था दोस्तों? उत्तेजित था, उत्साहित था। एंड कैरिंग द बोन इन बिटवीन हिज टीथ, और जो है अपने टीथ में, अपने टीथ यानी कि अपने दांत के बीच में एक हड्डी, अपनी हड्डी के टुकड़ा कैरिंग ढोते हुए, ही स्टार्टेड क्रॉसिंग ए बिग ब्रिज। क्या हुआ दोस्तों? ही स्टार्टेड क्रॉसिंग ए ब्रिज। वह जो है एक पुल को, ब्रिज मीन्स दोस्तों होता है पुल, एक पुल को क्रॉस करना शुरू कर दिया, पार करना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, सडनली मीन्स क्या होता है दोस्तों? अचानक। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। क्या देखा दोस्तों? ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी कि पानी में अपनी प्रतिछाया को देखा, अपनी प्रतिछाया, अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। बट ही थॉट इट वाज ए लार्ज डॉग कैरिंग ए मच बिगर बोन देन हिज। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, इट वॉज ए लार्ज डॉग, यह बड़ा कुत्ता, कैरिंग ए मच बिगर बोन देन हिज, यानी कि उससे बड़ा एक, यानी कि उससे बड़ा, बिगर बोन यानी कि बड़ा हड्डी का टुकड़ा, मच बिगर बोन यानी कि उससे बड़ा हड्डी का टुकड़ा कैरिंग ढो रहा था। नाउ, अब, नाउ मीन्स होता है दोस्तों अब। ही वॉज ग्रीडी, वह लालची हो गया था। एंड वांटेड द बिगर बोन, और क्या चाहता था? एक बड़ा हड्डी का टुकड़ा चाहता था। सो इसीलिए ही ओपन हिज माउथ, इसीलिए अपने मुंह को खोला, टू बार्क एंड भौंका। क्या किया? ही ओपन हिज माउथ टू द बार्क, यानी कि अपने मुंह को खोल करके भौंका, एंड अटैक द डॉग, और कुत्ते पर हमला किया। जस्ट देन, तुरंत बाद, जस्ट देन मीन्स क्या होगा दोस्तों? तुरंत बाद। हिज बोन फिल इनटू द वाटर। क्या हुआ दोस्तों? हिज बोन यानी कि उसका जो हड्डी का टुकड़ा था पानी में गिर गया। सो इसीलिए ही जंप्ड इनटू द वाटर रिवर, इसीलिए क्या हुआ दोस्तों? वह पानी में जंप यानी कूदा। एंड दैट्स व्हेन, एंड तब वह रियलाइज हिज फुल्ली, तब उसको क्या हुआ दोस्तों? अपने फुल्ली का, अपनी मूर्खता का मालूम हुआ। विथ मच डिफिकल्टी, बहुत कठिनाइयों के बाद, ही स्वैम बैक टू द शोर, वह जो है किनारे, यानी कि ही स्वैम बैक टू द शोर, यानी कि किनारे पर तैर करके आया, वापसी आया। ही लॉस्ट हिज बोन, वह अपनी हड्डी को खो दिया। एंड रिमेन्ड हंग्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और क्या हुआ दोस्तों? और बाकी का बचा हुआ दिन क्या हुआ? रिमेन हंग्री, यानी भूखा रहा। ही हंटेड अराउंड फॉर अनदर बोन, क्या, एंड बट कुड नॉट फाइंड एनी। ही हंटेड अराउंड फॉर अनदर बोन, वह एक दूसरे हड्डी के लिए, हंट यानी शिकार के लिए चारों तरफ गया। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन कोई नहीं पा सका, यानी कोई भी हड्डी का टुकड़ा नहीं पाया। He then realized, उसके बाद उसे मालूम हुआ, how he had foolishly risked his life for greed। क्या हुआ? He then realized, उसके बाद उसे मालूम हुआ, how he had foolishly, वह कैसे मूर्खतापूर्वक रिस्क यानी ग्रीड के चक्कर में, यानी लालच के लिए रिस्क लिया अपने जीवन में। इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों? डू नॉट बी ग्रीडी, यानी लालची नहीं बनो। इंस्टेड, इसके सिवा, बी सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट रहो। क्या कहा? नॉट बी ग्रीडी, लालची नहीं बनो। इंस्टेड, इसके तुलना में, बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।